भारतीय सेना में हुआ मैनपुरी के करहल के शिवम दुबे का चयन। शिवम दुबे बने भारतीय सेना का बड़ा हिस्सा। ये कहानी है उन शिवम दुबे की जो मैनपुरी के छोटे से इलाके करहल के रहने वाले हैं। शिवम दुबे सेना में जाने के लिए सालों से मेहनत कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे। कई बार उन्हें नाकामयाबी मिलने के बाद हताश भी हो गए थे, लेकिन आज उनके माता पिता को उन पर गर्व हो रहा है। आज शिवम दुबे भारतीय सेना में उस पोस्ट पर पहुंचे हैं जिस पोस्ट पर पहुंचने के लिए लोगों को दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। जब शिवम दुबे मैनपुरी करहल अपने गांव पहुंचे तो गांव वासियों ने उनका जोरदार स्वागत किया और उन्हें भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं दी। शिवम दुबे का कहना था कि किसी भी कामयाबी को हासिल करने के लिए दिन और रात को एक करना पड़ता है। अब आप चूंकि इस पद पर आ गए हैं तो कैसा आपको लग रहा है? आपने एक सपना देखा था कि फौज में भर्ती होना है, अब फौज में आप भर्ती हो चुके हैं और एक अच्छे पद पर आप चले गए, कैसा लगा? ये गौरव की अनुभूति होती है कि एक लक्ष्य देखा था और उस लक्ष्य के लिए सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे तक का कठिन परिश्रम फिजिकल और फिर शाम को फिर यही फिजिकल, दिन में और रात में अध्यात्म का अध्ययन करना एवं सामान्य ज्ञान का अध्ययन करना, जो भी तैयारियां थी। कितनी कड़ी मेहनत आपको करनी पड़ी? इसमें सर कड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है हर बंदे को। मैंने तो जो है 12 घंटे 15 घंटे की पढ़ाई की है। औरों का मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैं कहीं ना कहीं पढ़ाई में स्लो हूँ। इस लेवल को देखते हुए, कहीं ना कहीं इस भय को देखते हुए और मैं निरंतर प्रयत्न करता था इसमें, तो वो कड़ा परिश्रम मेरा रहा है सर। तो आपके मुताबिक अगर कोई व्यक्ति ये ठान ले कि कुछ भी पाना है तो वो पाना बिल्कुल आसान हो जाता है अगर आप परिश्रम करते हैं तो क्योंकि हमारी गीता में कहा गया है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु मातु संगोष्ठी। यदि आप कर्म कर रहे हैं निरंतर और फल की इच्छा आपको नहीं है और आप निरंतर कर्म कर रहे हैं तो परमात्मा आपको कहीं ना कहीं अवश्य आपको वो दे देगा जो आप चाहते हैं। समय लग सकता है किंतु सफलता आपको जरूर मिलेगी। आपको कंसिस्टेंसी बना करके रखना है, पढ़ाई आपको निरंतर जारी रखनी चाहिए, छोड़नी नहीं चाहिए ये वक्त। अच्छा, आप आज के युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं कि लोग स्टेज में आके गलत कदम उठा लेते हैं, आत्मघाती कदम उठा लेते हैं जब वो एक बार सफल नहीं हो पाते, तो आप क्या कहना चाहते हैं क्योंकि आपने कठोर मेहनत की है? वेरी गुड क्वेश्चन। मैं इस पे यही कहूँगा कि जैसे एक बार आपने फिजिकल तैयारी की तो एक तो साथ में आप पढ़ाई भी कीजिए। आपको पढ़ाई भी करनी चाहिए और एक बार के अटेम्प्ट से यदि आपका नहीं होता है या 2 बार के अटेम्प्ट से आपका नहीं होता है तो मेरा तो ये लक्ष्य था कि मैं अंतिम क्षण तक भी प्रयत्न करूंगा। जो लास्ट अटेम्प्ट है मेरा, मैं तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक मैं इस पद को नहीं पा लेता। तो उसी प्रकार से मेरा नगर के सभी जवानों से, देश के सभी जवानों से यही अनुरोध है कि आप निरंतर दिन प्रतिदिन अध्ययन करिए और कंपटीशन दीजिए। कंपटीशन अच्छे के लिए होता है और कंपटीशन के प्रति यदि आपके हृदय में भय है तो भय मैं समझता हूँ वो अच्छा है। भय नहीं होगा तो आप कंपटीशन की तैयारी नहीं करेंगे और कंपटीशन की तैयारी आप नहीं करेंगे तो अगर आप किसी कारणवश तुक्के में लग भी गए तो आपको सर्विस में बहुत कठिनाइयां आएंगी। तो मैं समझता हूँ कि आपको निरंतर अध्ययन करना चाहिए, निरंतर प्रयत्न करना चाहिए। अब परिवार में कैसा माहौल है? परिवार में इस समय बड़ा अच्छा माहौल है और उल्लासपूर्ण माहौल है। नगर में बड़ा हर्षोल्लास के साथ में सभी लोगों ने, जब मैं आया प्रथम तो बड़ा स्वागत सत्कार किया। मुझे तो जानकारी भी नहीं थी लेकिन बड़ा अच्छा लग रहा है और युवाओं में बड़ा जो है उत्तेजना थी इस चीज को लेकर के। उनको ऐसा उनके हृदय में मैंने देखा उत्साह था कि मेरे नगर से कोई जो है RTJCO पहली बार बन करके आया तो लोग बहुत प्रफुल्लित थे, बड़े प्रसन्नचित्त थे। तो निरंतर प्रयत्न करना चाहिए, हर जवानों को इसी प्रकार से प्रयत्न करना चाहिए। मैं तो लोगों के लिए उदाहरण हूँ। आप कुछ न देखें तो मुझे देखें। मैं सन 2019 में प्रिपरेशन स्टार्ट की और 2024 में जाकर के मुझे उसका रिजल्ट मिला। मतलब 5-5 साल लग गए, 5-5, 6-6 साल लग गए। तो समय लगता है, मैंने फिर भी बीच में अपना आपा नहीं खोया। और दूसरी बात, सभी लोगों से एक निवेदन करूंगा कि आप लोग अपने अपने घर में, सभी के माता पिता होते, अपने अपने माता पिता की इज्जत जरूर करें क्योंकि इनके बिना आपका जीवन निराधार है।